सुंदर की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो त्रिदिवसीय भागवत कथा अंतर्गत हम दशम स्कंद के 7वें और 8वें 2 अध्याय का चर्चा करेंगे। 10:7:1 श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण भगवान् हरीश्वर करोति कर्ण्यरम्याणि मनोज्ञाने च न प्रभो। यच्छृण्वतोपेत्य अरतिं वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्य चिरेण पुंस शुद्ध्य अचिरेण भक्ति हरोत पुरुषे च सख्यम्। तदेव हारं वदमन्यसे चेत्
अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम् मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरन्धत। श्रीशुक उवाच कदाचिदोत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषिताम्। वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचके चकार सूनोरभिषेचनं सती। नन्दस्य पत्नी कृतमञ्जनादिकम् विप्रे कृतस्वस्ति अयनं सुपूजिते। अन्नाद्यवास स्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीशयन् शनैः। धन्यवाद। 5 श्लोक का उच्चारण किया। तो श्रीमद् भागवत की कथा एक निधि है। निधि माने खजाना है। सामान्य समाज में लोग इसे विधि की तरह करते हैं, लेकिन ये कथा कोई फैशन या कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे लोक में सत्यनारायण की कथा होती है, लोग नया घर लेते हैं, कोई प्रसंग करते हैं तो उसके पूर्व आयोजन करते हैं। और प्राय देखा जाता है कि ज्यादातर स्त्रियां उसमें भाग लेती हैं, पुरुष तो सब बाहर बैठे गप मारते हैं। और स्त्रियां भी सुनती कम है, सोती ही ज्यादा है। वो अध्याय खत्म होना चाहिए, 5 कठियारों लीलावती कलावती सब जाए तो फिर महाप्रसाद आए, बस करता है। तो श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं है। ये भागवत महादेव का, सुखदेव का परम धन है। भागवत के अक्षर में आनंद छिपा है। आनंद मतलब कृष्ण छिपे हैं। नंद घेर आनंद है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें बारंबार ये अवसर मिलता है भक्तों से भागवत सुनने का। यही कृष्ण की कृपा है। कृपा करना और कथा कहना एक है। जैसे कोई साधु गुरु कृपा करे मतलब कथा कहे, कथा न कहे तो कुछ अलग टाइप की कृपा होगी। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित पर कृपा किया तो क्या किया? लड्डू थोड़ी दिया, भागवत की कथा दिया। यही कृपा है। तो चलिए मन से गंगा जी के उस पावन तट पर, जहाँ पांडव वंशज प्रेमी परीक्षित बैठे हैं और भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत के रचयिता स्पष्ट लिखते हैं, श्री राजो उवाच, राजते इति राजन, जो शोभायमान है, जो सुंदर लग रहा है। वैसे तो सारा समाज ऋषि मुनियों का है, लेकिन भगवत कथा के प्रति जो निष्ठा, लालसा, प्रेम, ये परीक्षित का अद्वितीय है।
आप सबको ये पता होना चाहिए कि सुखदेव जी केवल परीक्षित को कथा कहने आए। ये दूसरे ऋषि मुनि तो हमारे गुजरात में कहते शेरडी वहां ये भी ऐसा है, परीक्षित के लिए आए हैं सुखदेव, क्योंकि कथा सुनने की जो प्रीति है या प्यास है वो परीक्षित के हृदय में अद्भुत है। और इसलिए परीक्षित का रोम रोम कथा को समर्पित है और कुछ करना ही नहीं चाहते कथा के अलावा। ये उन्होंने स्वयं श्री मुख से सुखदेव के चरणों में प्रारंभ में ही निवेदन किया। तो कृष्ण कथा लालसेन, कृष्ण कथा की लालसा के कारण परीक्षित का रोम रोम आनंदमय और सुंदर था। इसी को भगवान वेदव्यास दर्शन करा रहे। श्री राजोवाच सुंदर शोभायमान राजा बोले, उवाच माने बोले। अब कोई अलंकार तो धारण किया नहीं परीक्षित, और ना तो ब्यूटी पार्लर से आए थे कोई सुंदर अलंकृत करके, नहीं, वो राजवेश सोना गहना सब उतार के केवल धोती में बैठे थे, वो भी सुतराव धोती में, फिर भी सुंदर लग रहा है। सादगी भी सुंदरता की एक अदा है। नेचुरल जो होता है सहज, ये भी अधिक सुंदर होता है। दूसरे शब्दों में परीक्षित विरक्त है। जब श्रोता विरक्त हो तो वक्ता अनुरक्त चाहिए। दूसरे शब्दों में श्रोता वैरागी है तो वक्ता अनुरागी है। मतलब ये राजपाट सब कुछ छोड़ के है। वैराग समझते हैं ना, एक होता है त्याग और एक होता है वैराग। बाहर से त्याग छोड़ना उसे त्याग कहते हैं। भीतर से ही पानी पूरी नहीं इच्छा न था वैराग। अंदर से चटपटी होती है ना हम लोग, बाहर से तो हम कहते हैं नहीं 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 हम नहीं खाते, अंदर से हम तक हुकाम दीक्षा वेला ले लेते। ऐसा होता है। मने था तम नहीं था तो तमे मारी जेवा माणस छो, कहीं ऊपर थी देवता दूतरा सब समान है ना भाई। तो होता है अंदर से। हम लोग बाहर से त्याग किए, हम नहीं खाते, हम नहीं देखते, हम नहीं पहनते, लेकिन अवसर तो ढूंढ ही रहे हम लोग कि कहीं मौका मिल जाए, कोई देखने वाला ना हो तो काम हो जाए। तो भीतर से छूट जाना अंदर से, उसको वैराग्य कहते हैं। राजा परीक्षित वैरागी है और सुखदेव जी का तो रोम रोम कृष्ण लीला से सख्त है, सिलसिला है। सिलसिला मतलब जैसे कोई माता तेल लचपच वाल मना के ऐसे चिकना है, पूरा रसद हृदय बना हुआ है। इसीलिए गंगा जी के तट पर सुखदेव और परीक्षित का मिलन हुआ, वहां रस वर्षण होने वाला है। इसकी जानकारी रखने वाले त्रिभुवन से सारे विद्वत वरेण्य वैष्णव कथा रसपान के लिए पधारे हैं। परीक्षित का ये परम सौभाग्य था कि अंत समय सुखदेव जैसे संत थे, और ऐसे सुखदेव जी के चरणों में श्री राजा परीक्षित निवेदन करते हैं, ये न अवतारेण भगवान हरीश्वर। 6 भग वाले भगवान और जो सर्वताप दुख अमंगल हरने वाले हरि ईश्वर, जो पूरे विश्व के नियंता है, कंट्रोलर है, स्वामी है, ये न अवतार, जिस जिस अवतार में उन्होंने जो लीला किया, करोति मतलब जो कार्य किया। मत्स्य अवतार लिया तो जल में विहार किया, सुवर्ण की मछली थी, गोल्ड की पूरी 70,000 एक तोला, 1 लाख योजन लंबी थी, मतलब 80 लाख किलोमीटर लंबी थी। तब के सुखदेव फेंक रहे थे, और पूरी गोल्ड की, सोने की मछली। जब भगवान सुवर्ण और उस महाप्रलय जल में तैर रहे हैं भगवान। ये कथा सुखदेव कह चुके हैं। इन अवतारेण
जो भी अवतार इसने लिया, मत्स्य कूर्म वरा वामन, करोति, जो उन्होंने कार्य किया उस लीला में, कर्म दिव्यम, गीता के अनुसार भगवान के कर्म दिव्य है। दिव्य का अर्थ है साधारण मनुष्य देवता ये नहीं कर सकते, कर क्या सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये भगवान की लीलाएं, अवतार लेकर किए हुए उनके दिव्य कर्म, कर्ण रम्याण, कर्ण को सुख देने वाले, कान को आनंद देने वाले। देखिए इस संसार में हम सब जी रहे हैं, सबके मन में एक हार्दिक इच्छा होती है कि कान को कोई प्रिय शब्द मिले, मधुर शब्द, प्रिय शब्द कान सुनना चाहता है, और वो खासकर अपनों से सुनना चाहता है। अपनों से अपने विषय में मधुर प्रिय शब्द हम सुनना चाहते हैं, हाँ या ना? चाहते हैं ना, सुख मिलता है, लेकिन हम बोलते नहीं है ऐसा आदत नहीं है। कृष्ण का नाम सबसे मधुर है, कृष्ण की कथा सबसे मनोहर सुंदर है। तो कर्ण रम्याण, कान को सुख देने वाले, रमा देने वाले। परीक्षित अपना अनुभव बता रहे कि जो आपने कथाएं कही उसमें मेरा कान के लिए अमृत, जैसे एक शब्द है कर्णामृत। बिल्वमंगल ठाकुर एक संत हो गए दक्षिण भारत में, जिसका उपाधि था लीला शुक, जिसको भगवान की लीला प्रत्यक्ष दिखती थी गोकुल में, यमुना तट में, और उन्होंने गाया संस्कृत में, और उसको सुनने के लिए कृष्ण पीछे पीछे डोलते थे झूमते हुए। तो उस कृष्ण के कान के लिए अमृत, इसका नाम पड़ा कृष्ण कर्णामृत, उस ग्रंथ का नाम। कर्णामृत सम ग्रंथ नहीं त्रिभुवन में। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि गीत गोविंद और कर्णामृत की तुलना में दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं। कविराज जी लिखते हैं ये दोनों ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के प्रिय ग्रंथों में आते हैं। हम लोग भाग्यवान है कि गौरांग महाप्रभु के परंपरा से आश्रित होते ही हम प्रेम रस खजाने के वारिस हो जाते हैं। बस उसको ढूंढना है, बस पाना है उसको। मैं कभी कभी कहता हूं कि कृष्ण की कथा कोई प्रेमी भक्त के मुख से सुनने मिले तो कान से कैडबरी खाने जैसा सुख मिलता है। जैसे बच्चे लोगों को कैडबरी बहुत प्रिय होती है ना, चॉकलेट कैडबरी। कर्ण रम्याणी। अब देखिए राजा परीक्षित के जीवन पर विचार करें। वो राजा रह चुके हैं पृथ्वी के, भूमंडल के, एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते हैं उनके बंदी मागध उनके यश गुण गाते रहते हैं, है ना। राजा धीराज आवे छे पधारे छे, ऐसे होता है ना। ये उनके कुलो आधा घंटा उसकी छड़ी पुकारवामां आवे। तो ये अपने बहुत सुने हैं। राजा है ना, और कोई इधर उधर बोला तो उसको सीधा फांसी होता था। कोई बोल नहीं सकता राजा के विषय में। ये आज तो कुछ अलग ही बात है, कोई एरा गेरा किसी के विषय में कुछ भी बोल देता है। कभी कभी हमको लगता है कि कोरिया से बुलाना ही चाहिए इन लोगों को, हालों को ईद लागना है ना। वहां पर क्या हाल है पता है ना। लेकिन भारत का ये सौभाग्य है कि हमें इतनी स्वतंत्रता, इतनी आजादी, और हम लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। अच्छे लोगों पर भी क्या क्या बोल देते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ वो सवैया की बातन ही आसमान गिरा वही। ऐसे लोगन को क्या कहिए, ऐसे लोगन को क्या कहिए जो बातन ही आसमान, वातो थी वड़ा करे आसमान हेठू लावे, खुद न लाए चुल्लू भर पानी, और बैठे बैठे उसे नींद ही जही गंगा लाने। गंगा लावा हो एनी निंदा करता, पोटे कोई दी चपटी पानी कोईनु आप्યું न હોય પણ એની નિંદા કોની કરતા હોય बैठा बैठा, जे गंगा लावा હોય भगीरथ जेवा एवा। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं।
तो राजा परीक्षित कह रहे कि उसमें वो सुख नहीं मिलता था जितना आपके मुख से भागवत सुनने में मिलता है। कृष्ण लीला सुनने कर्ण रम्याणी और मनोज्ञानी और मन को बड़ी मनोहर शांति देने वाली सुख देने वाली च न प्रभो। प्रभो संबोधन इस श्लोक में सुखदेव जी के लिए कि हे प्रभु, आपने जिन जिन अवतारों की कथा की, भगवान के, हरि के, ईश्वर के, उन सब अवतारों की कथा लीला कान को सुख देने वाली और मन को आनंद देने वाली है। प्रभु शब्द से कृष्ण लीला अभिज्ञ, जो सारी कृष्ण की और उनके अवतारों की लीला को जानते हैं। कौन? सुखदेव। तो सुखदेव जी को कहा जा रहा है, हे प्रभु, आपने हरि के, भगवान के, ईश्वर के अवतारों की जो जो चर्चा की, कानों को सुख मिला, मन को आनंद मिला। ये राजा परीक्षित अपना अनुभव बता रहे हैं। अच्छा, ये बात कब कर रहे हैं परीक्षित? ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो इसके पहले 6ठा अध्याय है। 6ठा अध्याय में शू कथा थी? भगवान श्री कृष्ण की छठी का अवसर में पूतना आई थी और पूतना का भगवान ने मोक्ष किया, वध नहीं किया। क्या किया? कृष्ण मोक्ष ही करते हैं, वध कर ही नहीं सकते। एतत् पूतना मोक्षम। सुखदेव जी ऐसे ही लीला की। इस तरह पूतना का जो मोक्ष है, जो सुनता है गोविंद लभते रति, उसको भगवान में प्रेम मिलेगा। ये आशीर्वाद सुखदेव जी ने दिया। 6ठा अध्याय समाप्त। अब राजा परीक्षित कह रहे हैं, ये पूतना उद्धार, पूतना मोक्ष सुनने के बाद कि कान को बड़ा सुख मिला, मन को बड़ा आनंद मिला आपकी कथा सुनने से, आपके मुख से कथा सुनने से। अब दूसरा श्लोक देखिए, अनुमोदन है। 3 श्लोकों में अनुमोदन है और चौथे श्लोक से कृष्ण की बाल लीला, जिसमें पूतना उद्धार प्रथम श्री गणेश है, विनाशाय दुष्कृताम में, और दूसरा है शकट उद्धार, शकटासुर का वध कथा होने वाली। आज हम उस कथा को सुनेंगे। 16 श्लोक है, 17, उसमें से 3 तो इसमें 14 श्लोक की कथा है बस। यच्छृण्वतोऽपेत्य अरतिं वितृष्णा सत्वं च शुद्धे अचिरेण पुंस भक्तिहरो तत्पुरुषेश सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। जो भी कृष्ण कथा सुनता है उसके 5 फल बताए गए हैं इस श्लोक में। राजा परीक्षित अपना अनुभव कर रहे, कह रहे हैं। इस पर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक टिप्पणी दिए थे। ये भागवत कथा भक्तों का धन तो है ही है, लेकिन भक्त और भगवान का संवाद है। जैसे गीता कृष्ण अर्जुन का संवाद है, ऐसे भागवत भक्त भगवान का आपस में रेसिप्रोकेशन, जैसे कोई चर्चा है ना, प्रेम संवाद है। तो इसमें प्रश्न उत्तर ही है। ऐसा नहीं कि सुखदेव बोले जाए परीक्षित कुछ रिस्पॉन्स ही ना दे, कोई पूछे। बीच बीच में परीक्षित पूछते हैं। आजकल की जो कथाएं होती है उसमें ये सुविधा नहीं है। वक्ता जो झाड़ दिया, बोल दिया, श्रोता सोए चाहे सुने चाहे घर जाए, ये मौका नहीं दिया जाता। ये अवसर दिया भागवत कथा में प्रश्न पूछने का, इस भागवत परंपरा से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद सब श्रोता। जैसे यहाँ परीक्षित पूछ रहे, पूतना वध उद्धार हो गया तो सुखदेव और कथा कह सकते, लेकिन बीच में श्री राजो, इससे वक्ता का कथा कहने में उत्साह बढ़ता है और उसके प्रश्न के अनुसार श्रोता के मन भाव की जानकारी के अनुसार उनको उस रस में, उस भाव में वो चरित्र सुनाया जाता है। कुछ बोले ही नहीं, क्या पता चलेगा कि क्या किधर है, श्रोता किधर है। तो परीक्षित अपना अनुमोदन भी कर रहे, प्रश्न भी पूछ रहे, बीच बीच में हमें समझ में आता है। यत् श्रृण्वतो अरतिम् अपेति तृष्णा
जो भी यत् श्रृण्वतो, जो भी कथा सुनेगा, अरतिम अपेत, सबसे पहले उसके जीवन से अरति चली जाएगी। अरति, रति मूल शब्द है रति। रति माने, कौन बताएगा रति माने? जोर से बोलिए। क्या? कामदेव की पत्नी। वाह, अच्छा है। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। ओके, एक सही है। और रति माने? रति माने प्रेम, या प्रेम से थोड़ा नजदीक का है रति। ओके। आकर्षण, रति माने आकर्षण, रति माने प्रसन्नता, रति माने आनंद। रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं एक टीको, रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोगन हो जति को, रति बिन मात, रति बिन तात। खड़ा पेड़ा ये गंग ने अकबर की सभा में ये सवैया रति के ऊपर बोला है। गुजराती संत वाणी में ये बड़ा चलता है। रति बिन मानस लागत फीको, कवि कंग कहे सुन शाह अकबर, रति बिन मानस एक रति को। रति એટલે કોડી, કોડી રમે ને, કોડી ના એક કોડી ને मतलब रति वगैरह, मतलब रति माने प्रेम, आकर्षण, प्रसन्नता, आनंद, जो भी कहिए समय समय पर, वो नहीं है तो मानस लागत ठीक हो। और रति बिन मानस एक कोडी में, एक रति नहीं है। कवि गंग का शब्द है, तो वहां रति शब्द के अलग अलग अर्थ है। पर यहां हम करते हैं रति माने संसार में आकर्षण। हम सबका समस्या क्या है? इस मिथ्या जड़ वस्तु में हमारा आकर्षण। हमें संसार में क्या है? रति है। लेकिन कृष्ण कथा से वो रति क्या हो जाएगी? अरति। हमें उस असत से अनाकर्षण हो जाएगा। जनरली हमारा मन संसार में लगता है, संसार की चीजों में, उस वस्तु में, उस व्यक्तियों में फंसता है। यही तो जीव का समस्या है। लेकिन कृष्ण लीला सुनते ही संसार फीका लगता, जीरो लगने लगता। जैसे इस संसार में एक उदाहरण दिया जाए, कोई भी कामना आपकी पूरी हो, सब कामना पूरी नहीं होती, लेकिन कोई कामना पूरी हो, उस कामना के साथ अनेक कामनाएं और होती। ये संसार का स्वभाव है। कामना ये अन्य कामनाओं को लेकर ही आती है, ये इनका नेचुरल टेंडेंसी है। क्या करें? जैसे सुबह हम एक बात बता रहे, मान लीजिए कोई गाड़ी लिया, कोई किसी की इच्छा थी कि मेरी गाड़ी हो, अब उसकी गाड़ी हो गई, उसने खरीद ली, एक कामना पूरी हुई। लेकिन इसके साथ और कामना, इंश्योरेंस लाओ, पीयूसी लाओ, पेट्रोल डालो, ये जरूरी है। ड्राइवर, ये कामना से पूरा नहीं हो गया। एक कामना पूरी करो, अन्य कामना, जिसे किसी की कामना थी शादी करो, कर लाइक धंधा, एक के साथ हगम कर। ये संसार है, कोई भी वस्तु हो, एक के साथ एक कनेक्ट है। फ्री, आप ये कामना पूरी करके फ्री नहीं हो सकते। फ्री तभी हो सकते जब कामनाओं से फ्री हो जाओ। ये कामना पूरी हुई तो पीछे लगी है, लाइन लगी है। और इसीलिए वस्तु का अभाव मन में बना हुआ है। जैसे यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसकी योग्यता, पुरुषार्थ, कर्म के अनुसार भगवान ने दिया, लेकिन हमें मन में अभाव बना हुआ है कि आनी जेवू घर नहीं, आनी जेवो सोफो नहीं, आनी जेवी गाड़ी नहीं, आनी जेवो मोबाइल नहीं। काई भी कोई ना भी घरे જોઈએ એટલે આપણને અભાવ, આપણી વસ્તુ પર કે હારું આ નથી। હવે આ સમસ્યા અંબાણી નહીં છે, આ તમારો એકનો પ્રોબ્લેમ નથી। કાળિયા બીડમાં લોનો ભરે એની વાત નથી, અંબાણીની આ પ્રોબ્લેમ। એનથી ઉપરનાનું ઈ જો કે મારી ભાઈ આ નથી। वस्तु का अभाव कम या ज्यादा सबके अंदर नहीं है, तो कल किसी का देख के होगा ही होगा। अब आपके अंदर अभाव था कि चलो एप्पल ले ले, एप्पल ले लेता है, 14 15 निकला है, 15 by 16
करवानो हुए कोई भी वस्तु ऊपर को निकलता ही है, क्या करोगे, ये संसार। और इसीलिए किसी के पास संतोष नहीं, संतोष नहीं इसलिए सुख नहीं, शांति नहीं, क्योंकि अभाव 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 बना हुआ। इसको ये कथा सुनने से, कथा सुनते ही लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि अंदर से सुख, अंदर से शुद्धि चालू होगा। ये जो सुख है ना, वो बाहर की वस्तु नहीं है, ये भी आप समझो। बाहर वस्तु है, सुख अंदर है। सुख बाहर से नहीं आता, वस्तु बाहर से आती है। सुख कहां से आता है? अंदर से आता है। लेकिन अंदर क्या बना हुआ है? असंतोष, अभाव। तो वस्तु मिलने पर भी हक नहीं, क्योंकि अंदर गड़बड़ है। कृष्ण कथा अंदर से आपको सुख देगी, अंदर से आपको शुद्ध कर देगी। और इसलिए अरे फिर किसी के प्रति कोई आकर्षण मिले तो मिले, ना मिले तो कोई बात। वो भक्त धीरे धीरे उसकी बुद्धि निष्ठा स्थिर होने लगती है, कथा सुनेगा उसकी। हम लोग भी थोड़ी बहुत सुनते, थोड़ा समय तो ये रहता ही है। और अतिम वितृष्णा, और दूसरा क्या है? तृष्णा माने त्रिट, त्रिट माने तरस, पास, प्यास, और विशेष तृष्णा। इस संसार में जब वस्तु का अभाव अनुभव होता है, रति है इसलिए अभाव है, अभाव होने कारण ये वितृष्णा बोनस में आती है। अब किसी व्यक्ति को उसकी सब वस्तु दे जाए फिर भी तृष्णा मिटेगी नहीं। मान लीजिए पूरा भावनगर एक के नाम पर कर दिया जाए ना, एक प्लॉट नहीं, कालिया बीड़ में भले भाव आखू भावनगर को नाम दीधो तो बधु तारू, आखू भावनगर। तो ये कैसे? अहमदाबाद, अहमदाबाद दिल्ली एन हक नहीं, एन पूरी दुनिया आपी दो तो ये कैसे? स्वर्ग में, स्वर्ग में। बोलो। और ये इसके आना दाखला रजिस्टर थे। आज हम एक कथा सुनते हैं भागवत के नवम स्कंद में, नहुस राजा। नहुस नाम के राजा हुए, कृष्ण के पूर्वज, यदु के पूर्वज नहुस। वो स्वर्ग के राजा बन गए, इंद्र। इस संसार के तो थे ही थे, सोमवंश में आए थे। आटलू एने पीछू नहीं, आखू पृथ्वी नु राज, એટલે એને ક્યાં જવું હતું? स्वर्ग में, स्वर्ग के भी राजा बन गए। स्वर्ग के भी राजा, पृथ्वी के भी राजा। कौन? नहुस। अजयन हक कि मैं इंद्र बन गया, इंद्र तो इंद्र का सब कुछ मेरा, इंद्र की पत्नी भी मेरी, सब न्याय जिन लग फंसे। अब बताओ ये आती, ये सब भागवत में ये सब कथा है। तृष्णा मिटती नहीं, लेकिन कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, परम संतोष, आनंद, तृष्णा मिटाएगा। भले दौड़ता भक्ति अनुभव करता है, कथा सुनने वाला। महाराज परीक्षित ये कर रहे हैं। और दूसरा क्या होगा? सत्वम च शुद्धये, तीसरा लाभ। सत्व कहते हृदय को, मन को, और शुद्ध है हमारे हृदय में क्रोध, ईर्ष्या, ये बहुत सारे दुर्गुण हैं। लेकिन कृष्ण कथा हृदयंतस्तोई भद्राणी, हृदय के सारे कलमश धीरे धीरे धो देगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। मन को धोने के लिए, हृदय को निर्मल करने के लिए कथा समानो भुवनास्ति किंचित, कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी नहीं। महाराज परीक्षित कह रहे हैं। चौथा लाभ क्या होगा? भक्ति हरो, भगवान हरि के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होगी। किससे? कथा सुनने से। और पांचवा लाभ तत्पुरुषेश सख्यम, भगवान के प्रेमी भक्तों में मित्रता हो जाएगी। 5 लाभ कौन से बताओ? और रति हो जाएगी, मतलब संसार में आकर्षण कम हो जाए, रति कम हो जाएगी नश्वर वस्तु। दूसरा तृष्णा अपेति, आपकी जो ये पूरा संसार मुट्ठी में का सिकंदर नेपोलियन बनवानी जे कीड़ो पेड़ों से अंदर, वो कम होगा, तृष्णा मिट जाएगी। तीसरा लाभ सत्वम, हृदय निर्मल होगा, मन काम क्रोध ईर्ष्या से धीरे धीरे। चौथा भूतल भक्ति, हरिनी भक्ति प्राप्त था। पांचवा भक्तों में मित्रता। ये 5 लाभ परीक्षित भरी सभा में गंगा तट पर बोल रहे हैं परीक्षित जी।
और कह रहे तदेव हारम वद मन्य से चेत मतलब यदि अगर આપણે ગુજરાતીમાં જો તમને ઠીક લાગે તો तत्एव उसी भगवान हरि के मन्य से वद मने कृष्ण की कथा कहो। लेकिन एक शब्द दिया तदेव हारम, ये जो हार शब्द है उस पर एक आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है, सुबोधनी में वल्लभाचार्य ने वो लिखते तदेव हारम वद मन्य से चे। मन्य से मतलब आप मन से उचित समझते हैं, यदि आप मन से उचित मतलब मुझे कथा सुनने के योग्य या लायक समझते हैं तो तद एव वद, उस भगवान की कथा को वद बोलिए, कहिए। किस भगवान की कथा को? हारम, क्या शब्द है? हारम। तो इसके तो तात्विक अर्थ बहुत होंगे, लेकिन लीला परक अर्थ कि जो अभी अभी आपने सुनाया कि पूतना के गले का हार बना हुआ था कन्हैया, पूतना उठा के चली आकाश में, तो ठाकुर जी यहीं पे मतलब लॉकेट की तरह, जैसे कोई लॉकेट होता है ना, पेंडल बना हुआ, तो भगवान नीलमणि पूरा देवता दुनिया सब देख रही थी और पूतना आकाश में उड़ रही थी, तो भगवान कहाँ चिपके हुए थे? छाती में चिपके हुए थे। तो पूतना के गले का मतलब ये और भी हार शब्द के दूसरे आते, लेकिन ये अच्छा लगता है कि जो भी उसके पास जाता है उसको ये चिपक जाता है। उस हरि की कथा हमें कही है। हमारे पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ये अर्थ करते हैं तो उनके आश्रित लोग यही गाते हैं, मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद, सारे जगत को सार श्री माधव के चरणारविंद, जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद। और आगे और एक तृणावर्त के गले उड़ेंगे। ये हारम, भगवान हार बन जाते हैं गले का अगर कोई भक्त। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान को भक्तों का हृदय बड़ा पसंद पड़ता है। हृदय विश्राम वही वो रहते हैं, लेकिन भगत लोग कि हृदय पर ध्यान ही नहीं देते, पेट पे ही ध्यान। આપણે પેટમાં જ પીડા છે, અરે પેટથી થોડા ઉપર ઉઠો, હૃદયનો કંઈક વિચારો। હૃદયના લીધે શરીર હાલે છે, પેટના લીધે તો બિચારું હલવાનું શરીર આખું। ओके, भगवान के उदर में हम है, लेकिन पूरा विश्व जिनके उदर में है वो रहना चाहता है भक्तों के हृदय में, है ना। त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धाम में, पूरा विश्व जिसका धाम बना वे उदर दामोदर, वो कहाँ रहना चाहता है? भक्तों के। राधा के हृदय मेरे श्याम का बसेरा है, राधा जी के हृदय में श्याम का बसेरा है। तो भक्तों के हृदय में, तो भक्तों को हृदय पर ध्यान देना चाहिए ना। और हृदय का हार ये हरि है, कृष्ण है। तो गले में या हृदय में, गला हृदय थोड़ा नजदीक होता है, उसमें कृष्ण नाम का ताबीज पहनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज परीक्षित कह रहे कि तदेव हारम वद मन्य से, उस हरि की कथा अगर आप हमें योग्य समझते हैं तो वद, कृपा करके बोलिए। अथादन्यपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्, अथ अन्यत् अपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्। आपने एक लीला सुनाया, तोक कहते स्मॉल, छोटा, नाना। गुजराती में नाना ने के संस्कृत में तो नाना कृष्णना अद्भुत चरित्र जे छे,
अन्य भी एक चरित्र आपने सुनाया पूतना का, ऐसे और अन्य चरित्र कौन से कृष्ण के? बाल कृष्ण के। तोका चरित्र, तोका कृष्ण से चरित्र, बाल कृष्ण के चरित्र अन्यदपि और भी आप जानते हैं। और क्यों? क्योंकि मानुषम लोकम आसाध्य, जो कृष्ण मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, जबकि है ईश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, लेकिन जैसे बच्चा रोता है, चिल्लाता है, क्रोध करता है, वस्तु फोड़ता है, जैसे मनुष्य के बच्चे करते हैं, तत् जाति मनोरंजत, जैसे मनुष्य जाति के बालक लोक में जैसे साधारण खाना पीना सोना रहना रोना करते हैं, अनुरंधत, ऐसे ही अनुकरण कर रहे हैं। है सबके बाप, गीता में बोले हैं पितामह से जगतो, और यहाँ क्या बने हुए हैं? बाल, बच्चे बने हुए हैं। तो परमेश्वर सर्वेश्वर श्री भगवान के उस बाल चरित्र को कहिए जो साधारण मनुष्य के बच्चों की तरह ये मतलब अनुकरण करते हैं, सामान्य बच्चे जैसे करते हैं मनुष्यों के, ऐसे ही ये कर रहे हैं गोकुल में गोपियों के साथ। उस चरित्र को हमें सुनाइए। अब मैं आपको परीक्षित के इस 3 श्लोक के द्वारा परीक्षित का भाव, अनुमोदन, विचार आपकी समझ में आया होगा। अब सुखदेव जी प्रसन्न हैं और कृष्ण के एक अन्य बाल चरित्र को सुनाने जा रहे हैं। पूतना उद्धार के बाद दूसरा कृष्ण लीला। ओके, उसके बीच में एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आप भक्तों को कि भगवान की ये जो भक्ति है, ये प्रेम है, ये हरि रस है, ये परम धन है। ये जो भक्ति है, प्रेम है, ये धन है। और भगवान इस प्रेम भक्ति धन को कहाँ छुपाते हैं? जैसे कोई रत्न हो आपके पास, कोई मणि, कोई लॉकेट, कोई सोने की लगड़ी, आप छुपाते हो ना तिजोरी में, किसी को पता ना चले, ताले पे पासवर्ड, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अंदर खानू एनी अंदर खानू, ओला कबाट में आई आम खोलो न्याथी निकले न्याथी, ऐसे करते हैं ना आप लोग। कोई रत्न हो, कोई लॉकेट, कोई मणि, तो आप छुपाते हो। આપણે કાઠિયાવાડી કે હંગરીને રાખો ને કે કોઈની નજરમાં ન આવે। તો ભાઈ એ બ્રહ્માંડ से परे ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ સૌથી મોટું ધન પ્રેમ ભક્તિ છે। ભગવાન ઈ ધનને ક્યાં છુપાવે છે, ક્યાં રાખે છે? तो जवाब से भक्तों ना हृदय तिजोरी। कहाँ छुपाते हैं प्रेम भक्ति धन? कहाँ है? भक्तों की हृदय तिजोरी। और सुखदेव जी के हृदय में ये प्रेम भक्ति रस प्रेम धन पड़ा है। महाराज परीक्षित ये जानते हैं कि ये है प्रभु, आपके पास आप स्वामी हो उस प्रेम धन। प्रभु माने स्वामी, मालिक, और प्रेम धन आपके हृदय में भरा है, राधा रानी ने आपको दिया है। और दूसरी बात, वृंदावन के रत्न क्या है? राधा कृष्ण। ये दुनिया में प्रेम धन है, लेकिन वृंदावन का धन कौन है? राधा और कृष्ण युगल। तो राधा कृष्ण परम धन है, राधा कृष्ण प्राणमोर, वही जीवन है, वही प्राण धन है। तो राधा कृष्ण रूपी धन को वृंदावन ने छुपाया है। मतलब राधा कृष्ण ने अपने, राधा कृष्ण ने जो धन है स्वयं, वो कहाँ रखा गया है? वृंदावन की तिजोरी। वृंदावन एक धाम नहीं, एक संपुट है। संपुट माने तिजोरी होता है, लॉकर। ओके, संस्कृत में संपुट कहते हैं। तो वृंदावन रूपी संपुट में राधा कृष्ण रत्न है, और राधा कृष्ण का जो प्रेम धन रूपी रत्न है वो भक्तों के हृदय तिजोरी में है। તમે કહેશો કેવા હું માંગો છો, અમાર શું કરવાનું, અમાર હું પરસાદ ક્યારે શીખ્યો અમને, તમે કેવા હું માંગો છો? હું એ કહેવા માંગુ છું, તમને ખબર પડવી પડે કે રાધા કૃષ્ણ પ્રેમ ધન છે, પ્રેમ ધન વૃંદાવનનો છે। એટલા માટે આપણા હૃદયને વૃંદાવન બનાવવું પડશે। આપણા હૃદયને શું બનાવવું પડશે? કારણ કે વૃંદાવનમાં જ કૃષ્ણ લીલા કરે છે। રાધે વૃંદા, રાધા રાણી ન્યા જ છે। તો હૃદયને શું બનાવવું પડે? ઘણા લોકો વૃંદાવનમાં ઘર બનાવે છે,
હકીકતમાં ઘરને વૃંદાવન બનાવવાનું છે. વૃંદાવન રાધા કૃષ્ણ યુગલ કો નિજ મંદિર, એ તો રાધા કૃષ્ણ નું મંદિર છે. ત્યાં જઈને આપણે બહુ માથાકૂટ નથી કરવાની. આપણા ઘરને વૃંદાવન બનાવવાનું છે, આપણા હૃદયને વૃંદાવન બનાવવાનું છે. એ કેવી રીતે બને? कैसे बनेगा? जब जिसके हृदय में वृंदावन, ये राधा कृष्ण धन प्रेम धन ऐसे भक्तों के आगमन से, ऐसे भक्तों के संग से, उनकी दी हुई शिक्षा से हमारा घर हमारा हृदय वृंदावन, और तब ये रत्न प्रेम उसमें टिकेगा. नहीं तो आवशे तो काम क्रोध हृदय में बैठेला चोरी ने याद हशे. अपना हृदय में जो तमे कृष्ण कथा सांभळो, हरिनाम लो એટલે ભક્તિ ભાવ થોડો આવે, પણ આપણા હૃદયમાં ઓલા પહેલેથી બેઠા છે ને કામ ક્રોધ લોભ, ઈ પાછા ચોરી આપણે ભેગું કરીને ઓલા લઈને વયા જાય. આવું માસ્તર કહે છે 15-17 વર્ષથી થાય. આ જવાની કીધું કે હારું 15 વર્ષથી આવું આપણું ધન લૂંટાઈ જાય છે. આપણે રળગી જ છીએ, પણ ત્યાં મંદી આવે ને તો મંદી નથી પહોંચી જાય. હારા કોઈ ઉપાડી ઉઠી જાય ને હું કરું? तो ये कौन? अपना ही शत्रु अंदर पड़ा है. हमारा शत्रु हमारा मन, काम, क्रोध, लोभ. इसीलिए ये जो सत्संग है ना, कथा, ये कवच है. ये कवच है हमारा. इसके अंदर रहोगे सुरक्षित रहेगा ये धन. मैं ये कहना चाहता हूँ. तो सुखदेव के हृदय में, सुखदेव की हृदय तिजोरी में राधा रानी ने अपना कृष्ण प्रेम धन रस छुपाया है. और जब ऐसे भक्त सुखदेव जैसे उदार हो जाते हैं, राधा रानी जैसे कृष्ण का रूप कलर लेकर राधा का कृष्ण बने ना, महावदान्य उदार, ऐसे ही जब जिसके अंदर धन है सुखदेव, वो उदार होके लुटाना चाहते हैं वो हृदय का प्रेम धन, वो कृष्ण कथा रूपी मुख से बाहर निकाल देते. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम. और कान के रास्ते से सौभाग्यशाली श्रोता अपने हृदयस्थ कर लेते हैं इस कथा धन को, इस प्रेम धन को. तो यहाँ परीक्षित ने मानो अपने भाव से, प्रेम से, समर्पण प्रश्न से सुखदेव जी के हृदय में चाबी लगा दिया. अभी सुखदेव जी के हृदय में जो धन है वो मुख से श्री शुक उवाच बाहर निकल गया. वो जो कृष्ण बाल लीला प्रेम धन था वो बाहर निकल गया. कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्षयोगे समवेत योषिताम् वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचके चकार सूनो रभिषेचनम सती. श्री शुक उवाच. श्री सुखदेव का अर्थ है, श्री मतलब राधा, और राधा के प्रिय पार्षद शुक. राधा के शुक बोले. राधा के शुक क्या बोले? कदाचित, कालिंदी तट, कदाचित किसी समय की बात. कदाचित मतलब वो स्टोरी चालू करते ना, वंस अपॉन ए टाइम, एक दिवस की बात ऐसे. तो कदाचित एक दिन की बात है. तो किस दिन की बात है भाई? किस दिन की बात है? तो कदाचित औत्थानिक, औत्थानिक जैसे उत्थान मतलब उठना, उत्थान मतलब अभ्युत्थान मतलब अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए उठना. अभ्युत्थान धर्मस्य, गीता में है ना, धर्म का अभ्युत उत्थान, धर्म को पूरा पूरा अच्छी तरह उठाने के लिए. वो शब्द है ना गीता में, अभ्युत्थान धर्मस्य. तो अभ्युत्थान मतलब अच्छी तरह से, अभी तक चारों ओर से उत्थान, उठना, खड़ा करना, अभ्युत्थान. मूल शब्द उत्थान, उठना. लेकिन औत्थान यहाँ क्या शब्द है? औत्थान मतलब खड़ा नहीं होना, खड़ा होना ही मतलब पूरा नहीं होना. मतलब जैसे कोई सोया है, अपने तो ऊपर था, पड़को फरी डोल कर. तो औत्थान मतलब करवट बदलना. जैसे बच्चा सोया है, अपने ऊपर नहीं थे, आम थी आम पड़ी जाए, आम होता तो आम पड़ी जाएगा, आम पड़ी जाए. तो औत्थानिक कौतुक का अपलव. अपलव मतलब इधर उधर, समुद्र में जैसे प्लवित होता है ना धन,
तो कौतुक भगवान कृष्ण माँ यशोदा के पालने में, झूलन में, या यशोदा के बनाए हुए पथारी बेड पर औत्थानिक अपलवे इधर उधर होने लगे, मतलब करवट बदलने लगे। छोटे बच्चे, आप लोग को पता होगा, मैं यहाँ कदाचित शब्द का अर्थ में ये जो प्रभुपाद का है वो पढ़ूं, इसका हिंदी। तो कृष्ण 3 मास के थे। औत्थानिक कौतुकम, कदाचित शब्द पर अर्थ है। कदाचित मतलब कृष्ण 3 मास, जैसे प्रभुपाद लिखा शब्दार्थ होते ना, भागवत में पढ़ रहा हूँ। औत्थानिक कौतुक प्लवे, जब कृष्ण 3-4 मास के थे तो शरीर को बढ़ा रहे थे, इधर 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 उधर पलट रहे थे, पलटने का प्रयास कर रहे थे। जन्मक्ष योगे, उस समय चंद्रमा शुभ और नक्षत्र रोहिणी का संगम था। जन्म योगे का अर्थ, ओके, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण 3-4 महीने के थे तब करवट बदलने लगे, यहां प्रभुपाद के शब्दों अनुसार, ये इस्कॉन के भागवत के अनुसार। क्या आप लोगों में से कोई जानता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा मनुष्य के बच्चे, उसको सुला देती है माता, तो जैसे सुलाए ऐसे सोए रहते, ऊंधो सुरा ऊंधो, सीधो सुरा सीधो। ये કેટલા મહિને એ શરીરના બાળકમાં શક્તિ આવે કે પોતે પડખું ફરે? 1 મહિને, 2 મહિને, 3 મહિને? 3 મહિને કે કલયુગ के बच्चे थोड़े एडवांस हो गए हैं, એટલે હું પૂછું છું। અત્યારના મારા બેટા 15 દીમાં ફરવા માંડેવા લાગે મને, પડખા ફરવાની વાત છે કે અત્યારે કેમ બધું સ્માર્ટ યુગ આવી ગયો છે ને, બધા ખબર નહીં કઈ નક્કી 3 મહિના સુધી આવડા વાટ જોવે એવું મને, અમુક તો પેટમાં જ ફેર કરતા આવ્યા હોય, એ બહાર આવવાની વાટ નથી જોતા, અંદર ફરતા જ હોય। એટલે અત્યારે થોડોક આ प्रश्न है। तो 3 महीने में बच्चा करवट बदलता है, लेकिन कुछ संतों का कहना है कि 1 महीने में भी बदलता है। 1 महीने में बच्चा, तो तमने अनुभव है कोई ने 1 महीना में बदले? પડખું ફરેલું? નાના છોકરા હમણાં હમણાં મોટા થયા ને ખબર હોય, લગન થયા એવડા થયા એ માત ભૂલી ગઈ હોય, હું થયું હોય। 1 મહિનામાં પડખું બદલે કે નહીં? મારો પ્રશ્ન નહીં, 3 મહિના, 3-4 મહિને થોડોક હલતો થાય। ઓકે, કોક હોય તો કોક નો વાંધો નથી, અપવાદ એ તો કોક તો અંદર पेटમાં હોય એની तो बात જ જવા દે। પણ આમ जनरली 3 महीना लगता है बच्चे के शरीर में पोषण होने में, अंग के अवयवों में शक्ति होने में। जो अपने जैसे सुलाया है तो वो अपने आप लेफ्ट राइट हो जाए। तो कृष्ण 3 महीने के हुए और पहली बार करवट बदले, और माता यशोदा ने उत्सव किया। मोटा मानन छोकरा हो ने आऊ हमारे वृंदावन में कहते हैं कि 366 दिन उत्सव होता है। दिन तो 65 के एक रही जाए। जब से कन्हैया व्रज में आया है रोज उत्सव, कोई ना कोई उत्सव। तो भगवान करवट बदले, उसके लिए भी नंद यशोदा ने क्या रखा? उत्सव रखा। ब्राह्मणों को बुलाया, गोपियों को बुलाया, गोकुल सजाया, भोजन, कीर्तन, नर्तन सब होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कन्हैया करवट बदल रहा है, मतलब पड़कू फरे से लालो, बोलो लालो। तो भाई ये सुखदेव जी सुना रहे हैं। अच्छा, और एक योग क्या था कि कृष्ण पथारी में पड़कू फरवा માંડ્યા। बीजू ई दिवस ई पड़कू फेराई कयो हतो? तो जन्मक्ष योगी। कृष्ण का जब जन्म हुआ अष्टमी के दिन, उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, नक्षत्र रोहिणी था। तो इस दिन भी क्या था? रोहिणी नक्षत्र। तो माँ यशोदा ने सोचा कि लाला का जब जन्म हुआ था तब भी यही नक्षत्र था, और आज પડખું ફરે છે ઈ પણ ઈ જ નક્ષત્ર છે, એટલે હવે લાડવા કરવાના થાય છે, એટલે ખવરાવાના। મતલબ કઈ રસ્તો જોતી છે ઉત્સવ કરવા માટે, શું કહેવાય, ગોતે છે। આ મળી ગયું કે કનૈયો પડખું ફરે છે, અને એમાં તે જન્મક્ષ યોગે, જન્મ દિવસનો નક્ષત્રનો યોગ થઈ ગયો। સમવેત યોષિતા। તો યશોદાની જેટલી સખીઓ છે, ગોપીઓ છે, એ બધાને વાયુ વેગે સમાચાર પોગી ગયા કે આવો આંગણે પધારો। અને સમાચાર મળતા તે વાદિંત્ર ગીત દ્વિજમંત્ર વાચકે
હાર્મોનિયમ આવડતું હતું, હાર્મોનિયમ દોડ્યા, ઢોલક વાળા ઢોલક લઈને આવ્યા, બેન્જો વાળા બેન્જો લઈને આવ્યા, વાયોલિન વાળા આવ્યા. જો વરસાદ નહીં તે તો જેને જે હતું વાદિંત્ર લઈ અને દ્વિજ મંત્ર, દ્વિજ બ્રાહ્મણો હતા, એ પોથ્યું લઈને કોઈક ભાગવત ની, કોઈક રામાયણ ની, કોઈક વેદ ની, કોઈક ગમે કે લાય ગાयत्री पाठ तो ये पाठ जावा दे में. तो जिसके पास जो भी वेद था, मंत्र जानने वाले ब्राह्मण, चकार सुनो और माँ यशोदा सुनो उसके बेटे कन्हैया को उठा ली. अभिषेचनम सती, क्या करने लगी? कन्हैया को स्नान कराना. अभिषेचनम मतलब स्नान. देखो अभिषेक एक शब्द है, अभिषेक बच्चन नहीं, अभिषेक. ओके, अभिषेक अभी और शेख. शेख जो फाड़ियों से शेख शब्द का अर्थ होता है स्नान. शेख शब्द का अर्थ क्या होता है? और अभी माने पूरा पूरा ध्यान, कंप्लीट स्नान. अभिषेक मतलब नख पग नख थी लई બધા જ અંગોને પૂરેપૂરું समार्जन करो. अभिषेक शब्द का अर्थ है निरंतर पूर्ण रूप से, शेख माने स्नान कराना, इसलिए शब्द बना अभिषेक. आप लोग આપણે કેટલા વર્ષો કરીએ, કોને ખબર હતી? આમ क्यों ने काम था. हम लोग तो मिल्क शेक समझते हैं, वो वाला अंग्रेजी शब्द दूध में मिल्क शेक होते हैं ना, जैसे कोई जूस या कोई रस का मिश्रण करके आप लोग वही शेक ही बना. अंग्रेजी शब्द भी सेम ही आ रहा है उधर, भाव तो वही पकड़ता है. तो लाला का स्नानोत्सव अभिषेक रखा क्योंकि जन्म था, करवट बदला था और उत्सव होने वाला था. तो छोकरा ने तैयार नवरावी धोरावी सिंगार सजावी यमुना जल में स्नान करावी जे आखू भजन कर नाखो, लखी नाखो, करवानो होतो. तो ये तैयारी हो रही है. माता कन्हैया का स्नान करा रही है. इस पर, इस श्लोक पर एक मैसेज है. धन्य है नंद और यशोदा और ब्रजवासी कि कृष्ण का जन्म नक्षत्र में उत्सव कर रहा है. आज पूरी दुनिया का अज्ञान देखिए कि लोग अपना जन्मदिन मनाने में बड़े आतुर हैं. कितना लोग अपने जन्मदिन पर खर्चा करते हैं और भगवान के जन्मदिन पर कितना खर्चा करते हैं. आप सोचिए, अपना जन्मदिन हो, व्यक्ति 10, 25, 50 हजार, लाख, 2 लाख कितना बिगाड़े, और भगवान का जन्मोत्सव में ना कोई उत्साह, ना कोई डोनेशन, कोई इच्छा ही नहीं होती लोगों. अच्छा आप विचार करिए, भगवान का जन्म महत्व का हुआ इस ब्रह्मांड में कि आपका हमारा, या आपके किसी रिश्तेदार का? छोड़िए, बच्चे का जन्म है आपका, आप लोग खर्चा करते हो, पत्नी का होता है करते हो, परिवार का. क्या वो व्यक्ति या आप भगवान से महत्वपूर्ण? अब विचार करिए कि वो परिवार, वो बच्चे, आपका जन्म किसने दिया? जिसका जन्मदिन आ रहा है उसने दिया, लेकिन उसके लिए नो. और इसमें अच्छा, हमारा जन्म कौन सा ग्लोरियस है? हमारे गुरु महाराज कहते थे अपना जन्मदिन मनाना एक मूर्खता ही है. जैसे कोई व्यक्ति संसार में आया, जैसे हम लोग आए, तो ये संसार तो कारागृह है, जेल है, और हम लोग हाड़ चरम के शरीर में कर्म भोगने आए. दूसरे शब्दों में, जेल में कोई कैदी आए कि भाई सोमवार ने हाथम ने दी, कैदी जेल में गयो, सजा फिक्स थई, बीजी વાર હાથમ ને હો મરાવી બધાને પેંડાવે છે કે હું આ દિવસે જેલ में આ કઈ પેંડાવે કેની વાત છે? તું હારા ધંધા કરી અને જેલ कोई हारू काम છે? लेकिन कैदी जेल में जाए और उस दिन को वो मनाए, सबको मिठाई, है ना मूर्खता? लाइक दैट सेम ऐसा ही है हमारा कि हम लोग यहाँ आके कोई कुछ काम नहीं किया. मैं एक बात बताऊं, तक्षशिला में जब चाणक्य ने कदम रखा, पढ़कर आए थे, तो किसी ब्राह्मण ने उसे पूछा, क्योंकि चाणक्य का तेज बहुत था, वो ब्राह्मण बेटा था, उसके मित्र के साथ एंट्री मारा, तो वो कुछ पंडित ब्राह्मण पूछे कौन हो तुम, क्योंकि नया लड़का देख रहा है कोई, आप आई थी तो पूछू. उसने कुछ बोला नहीं, चाणक्य कुछ नहीं बोला. उसने पूछा बहरे हो क्या, आपसे पूछ रहे, कौन है आप? तो इसने कहा, क्या जवाब दिया चाणक्य ने? चाणक्य वेद पढ़ के आ चुके थे, अब वो काम करने आ रहे थे, लेकिन अभी तो एंट्री थी उसकी. तो उसने जवाब दिया कि आज तक मैंने भगवान की कोई भक्ति की नहीं,
और मेरे समाज और राष्ट्र के लिए कोई अच्छा काम किया नहीं, इसलिए नाम बतावता शरम आवे छे। जाने के हूँ कीधुं कि मैं आज सुधी समाज माटे राष्ट्र माटे कोई काम हजी कर्યું નથી અને આત્માનો ઉદ્ધાર થાય જેણે જીવન આપ્યું પરમેશ્વર પરમાત્માની હજી ભક્તિ મેં તો વેદ ભણવામાં શીખવામાં મારું વિદ્યાર્થી જીવન ગયું છે એટલે મને નામ બતાવતા પણ મારા પિતાનું નામ છે ચાણક જેણે આયુર્વેદનો ઉપદેશ જગતને આપ્યો છે તો એ ચાણક્યનો દીકરો છું એટલે લોક મને ચાણક્ય એના બાપાનું નામ આપ્યું કે એણે કંઈક સમાજ માટે વેદ આયુર્વેદને સ્થાપી એની વ્યાખ્યા કરીને લોકોને હાજા तो एने कीधुं कि चाणक्य चणक मारा पिता से जे आयुर्वेद भणावे छे अने एनो दीकरो छो એટલે લોકો મને નામ બીજું હતું એનું પણ હું ચાણક્ય કીધું કે મારા નામ નહીં પણ મારા પિતાનું નામ ગૌરવશાળી છે આ છે ચાણક્ય એને નામ આપણે કાઈ ન કર્યું મારું નામ લખો મારું નામ પણ તારા લીધે અમારું બીજું બગડે છે પણ લોકોને છપાવું જ છે બસ ના એને પોતાનો યશ કરવો છે आ कृष्ण ना उत्सव उजवा माटे छे नहीं के पोताना मां यशोदा नंद ब्रजवासी धन्य है कि कृष्ण का जन्म नक्षत्र मना और अभिषेक किया। यही परंपरा हम लोग चला रहे हैं कि कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कृष्ण का अभिषेक होगा और इसमें जो सौभाग्यशाली होते हैं वो लाभ ले पाते हैं। ये ब्रजवासियों का धन है, ये वृंदावन का रस प्रेम है जो आचार्यों के द्वारा हमें मिला, आचार्यों का अनुग्रह है। बस हम कोई नहीं है कि धर्म का प्रचार कर सके, कृष्ण करा रहे हैं, हम लोग तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, माफी सी हमें इस वहम से बाहर निकलना चाहिए कि हम कुछ नहीं है और ना कुछ कर रहे हैं, करन करावनहार कोई और है। और आचार्य का भी एक काम है कि वो धर्म को सुलभ कराए, सस्ता न करे, धर्म को सुलभ कराए। लेकिन आजकल धर्म को भी सस्ता करा दिया जा रहा है, इजीली वे में आओ, कारण के कोई भी अयोग्य व्यक्ति को भी मनु आश्रम आले એટલે તું ભઈ આ એ તારું નામ બોલો तो ही जो तू ये दुनिया में ये भी हो रहा है। लेकिन आचार्य बड़े सावधान होते हैं कि सुलभ है लेकिन वो कीमती वस्तु है, उसको रस्ते कमाल से एनी माटे पात्र ने योग्य हो एने ज देवानो छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है धर्म और उसको धर्म को धारण करने वाला वैष्णव सबसे बड़ा होता है, जो कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, उसकी कृपा शक्ति प्राप्त होता है। और ऐसे वैष्णव गुरु मिले तब भक्ति सही चालू होती है, बाकी तो सब चल ही रहा है चल ही रहा है। एटलीस्ट यहाँ पर हमें प्रेरणा मिलती है कि कृष्ण का जन्म यक्ष मनाया गया नक्षत्र और कृष्ण का अभिषेक किया गया और यही अवसर हमें मिलता है आचार्यों की कृपा से। इसको हम सुलभ करें आनंद, लेकिन इसको सस्ता न माने। हमको इजी मिल रहा है लेकिन ये बहुत ऊंची वस्तु है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम। तो धन्यवाद। अभी आगे का सोने का प्रोग्राम अपने घर ही करना चाहिए, लेकिन इस तरह भागवत देखिए 5 श्लोक मैंने बोले थे, वही 5 श्लोक को आपके सामने व्याख्या में हमने रखा, कोई इधर उधर बात नहीं घुमाया। आगे की कथा, भगवान अभिषेक करने जा रहे, फिर क्या हुआ, यशोदा ने क्या किया, कैसे शक्टासुर आया, शक्टासुर कौन था, ये भागवत की लीला है। सुखदेव जी परीक्षित को ये अमृत रस पिला रहे हैं। प्रभुपाद गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम भी कुछ कुछ उस सिंधु का बिंदु प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी कथा हमारे हृदय को शुद्ध करती है, भगवान में प्रेम बढ़ाती है, तृष्णा नष्ट करती है। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, सेवन करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।